मेरा नाम अंजाली है और मेरी उम्र 19 साल है। कॉलेज की जिंदगी में सब कुछ इतना नॉर्मल लगता था। सुबह उठकर रेडी होना, दोस्त के साथ हंसना, क्लासेस अटेंड करना। लेकिन हर सुबह जब मैं मिरर में देखती तो दिल में एक सवाल होता, क्या मैं सच में इतनी सुंदर नहीं हूं? क्योंकि राहुल, मेरा क्लासमेट, मुझे कभी देखता भी नहीं था, बल्कि जब भी नजर पड़ती उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत होती। वो मुझसे बात तक नहीं करता, अगर कभी कोलिजन हो जाए तो बस रूडे हो जाता। मैं सोचती शायद मैं कुछ कमी रखती हूँ, इसलिए वो मुझे नोटिस नहीं करता। घर वालों ने मुझे बिल्कुल समझ नहीं दिया। उन्होंने मेरी शादी संदीप के साथ पक्की कर दी। संदीप आर्मी में था, थोड़ा मोटा, थोड़ा गुस्सा वाला। मैं पढ़ना चाहती थी, सपने देखती थी, लेकिन घर वालों ने कहा, बेटा, लड़कियों का यही नसीब होता है। मैं रोई, बहुत रोई, लेकिन कोई नहीं सुना। शादी हो गई और सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि राहुल मेरा देवर बन गया, संदीप का छोटा भाई। संदीप शादी के कुछ दिन बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करने दूसरे शहर चला गया। उसने कहा, तुम कॉलेज जाती रहो, मैं आऊंगा जब टाइम मिलेगा। घर में सिर्फ मैं, सास और राहुल। पहले कुछ दिन तो ठीक थे, लेकिन रातों की तरह मुझे खाने लगी। मोबाइल पे संदीप की कॉल्स आती, लेकिन उसमें सिर्फ गंदी बातें होती। मैं सोचती, क्या ये प्यार है? एक रात मैं अपने कमरे में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी, ठंडी हवा कमरे में घुस रही थी। अचानक दरवाजा खुला और राहुल अंदर आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो मेरे बिल्कुल करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरी गर्दन पे महसूस हो रही थी। फिर बिना कुछ कहे उसने अपने होंठ मेरे होंठों पे रख दिए। मैं कान पुथी। दिल जोर से धधका। वो किस के बाद तुरंत वापस अपने कमरे में चला गया। मैं रात भर सोई नहीं। सोचती रही, ये क्या था? क्या राहुल मुझे चाहता है, या बस गुस्से में ऐसा कर दिया? सुबह उठी तो बाहर सास और राहुल की आवाज आ रही थी। मैं बाहर गई। राहुल अपना बैकपैक पैक कर रहा था। मेरी नजर उसे मिल नहीं पा रही थी। शर्म से मेरा चेहरा गर्म था। उसने मुझे देखा भी नहीं। मैंने पूछा, राहुल, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने गुस्से से कहा, 20 दिन के लिए फुटबॉल मैच के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींच कर फिर से किस कर दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सांस अंदर थी, फिर भी। उसने कहा, अपना ख्याल रखना, और बिना मुझे चले गया। उसके जाने के बाद घर बिल्कुल सुना लगता। संदीप के जाने से ज्यादा राहुल के जाने का दाड़ था। कॉलेज जाती, उसके मैसेजेस आते, नोट्स रेडी कर देना अंजलि। मैं कर देती। 20 दिन ऐसे ही गुजर गए। हर रात उसके किस की याद आती और दिल में आग सी जलती। जब वो वापस आया, रात के वक्त में उसके कमरे में नोट्स देने गई। वो गुस्से से बोला, इतनी रात को क्यों आई हो? मैसेज कर देती। फिर वो मेरे करीब आया और धमकी दी, आगे से मुझसे दूर रहो। तुम जैसे लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। उसके शब्दों ने दिल को छेद दिया। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई। सोचती रही, मैं उसके लिए क्या हूँ? खेलने का खिलौना? फिर एक दिन कॉलेज में फुटबॉल मैच था। राहुल की टीम जीती। सोनिया, चेयर लीडर लड़की, उसके गले लग गई और वो उसको किस करने लगा। मेरा दिल टूट गया। लगता था वो सिर्फ मन बहलाने के लिए मुझे छू रहा था। मैंने सोचा, अब इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी, लेकिन जिंदगी ने ट्विस्ट दिया। एक दिन कॉलेज में रावी नाम का लड़का मुझे परेशान करने लगा। गंदी बातें की, हाथ पकड़ा। मैं डर गई। अचानक राहुल ने उसे लड़ाई शुरू कर दी। पूरे कॉलेज के सामने चिल्लाया, अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं। मैं शॉक हो गई। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। उस दिन घर आकर मैंने उससे पूछा, राहुल, ये क्या किया तुमने? उसने गुस्से में कहा, कोई तुम्हारे बारे में गंदी बात करेगा तो मैं उसका यही हाल करूंगा। भाई आ रहे हैं, इसलिए अब दूर रहो। लेकिन उसकी आंखों में प्यार था, नफरत नहीं। सास की तबीयत खराब हो गई। मैं अकेली उन्हें हॉस्पिटल ले गई। राहुल आया, हम दोनों रात भर वहां थे। उसने मेरे लिए सैंडविच और कॉफी लाया। वापस घर आते वक्त बाइक पे बैठाया। रात के अंधेरे में उसके सीने से लगकर मैं सोच रही थी, ये क्या हो रहा है हमारे बीच? उस रात संदीप का कॉल आया। वो 2 दिन में आ रहा था। राहुल और मैं अकेला था घर पे। रात को मैं उसके कमरे गई। वो टॉवल में था, उसका स्ट्रॉन्ग सीना दिखता था। उसने मुझे खींचा, कान में फूसा फूसा कर कहा, पहले तुम मेरी दोस्त थी, अब भाभी बनी हो। मैंने रोका, लेकिन दिल नहीं माना। हम दोनों के बीच गहरा अट्रैक्शन था, लेकिन मैंने उससे रोक लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा अंजलि।
जब संदीप आया सब बडाल गया। वो गुस्से में था। माँ को हॉस्पिटल से लाने के बाद एक दिन उसने मुझ पे चिल्लाया, हाथ उठाया। राहुल ने मुझे बचाया। संदीप ने हम दोनों को पकड़ लिया। वो चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? मैं टूट गई। सामने सब खड़े थे। मम्मी पापा भी आ गए। सब मुझे संदीप के साथ भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। ट्विस्ट ये था, जब सब चिल्लाते थे, राहुल ने सबके सामने सच बोल दिया। मैं अंजलि से पहले दिन से प्यार करता था। जब भाई ने उसके लिए रिश्ता एक्सेप्ट किया, मैं दूर रहने की कोशिश कर रहा था। मैं रूडे इसलिए था क्योंकि मैं उसको अपने भाई की बीवी बनाते हुए देख नहीं सकता था। लेकिन मैं जानता था संदीप उसको खुश नहीं रखेगा। मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसने बताया कि संदीप पहले भी एक लड़की के साथ जबरदस्ती करता था, इसलिए वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर सब स्टन्ड हो गए। मैंने सबको कहा, मैं संदीप से तलाक चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। किसी की मजबूरी में नहीं जीना चाहती। मैं घर छोड़कर चली गई। पहले डांट था, लोगों की बातें थी, लेकिन राहुल मेरे साथ था। उसने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। हम दोनों ने कॉलेज खत्म किया, जॉब्स की और शादी कर ली। उस शहर को छोड़कर नई जिंदगी शुरू की। आज 7 साल बाद जब मैं अपने बेटे को गोद में लिए देखती हूँ, मम्मी पापा और सास सब आकर मिलते हैं। सास ने कहा, बेटा तुमने सही किया। मजबूरी में शादी कभी नहीं करनी चाहिए। संदीप अपनी नई लाइफ में बिजी है। हमने उसकी माँ की जिम्मेदारी ले ली। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सी लड़कियों की है। मोरल ये है, अपने दिल की सुनो। पढ़ाई और सपनों को कभी मत छोड़ो। मजबूरी में रिश्ते मत जोड़ो। प्यार और इज्जत के बिना कोई रिश्ता नहीं चलता। खुद पे विश्वास रखो, जिंदगी खुद रास्ता बना देगी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसी लगी और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इमोशनल फैमिली स्टोरीज आती रहें। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुद को पहले रखना। थैंक यू।